बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारे जो स्टोरी हमने पढ़ी थी या नावल हमने पढ़ा था, ए वॉयज टू लिलीपुट, ठीक है, गुलिवर ट्रेवल्स का एक नावल का एक पार्ट था, ठीक है। आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। चेंज द अंडरलाइंड वर्ड्स इन ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो विद अ वर्ड दैट हैज़ ए सिमिलर मीनिंग फ्रॉम द वोकैबुलरी बैंक। जो हमें वोकैबुलरी बैंक मिला है, डिफरेंट वर्ड्स हमें मिले हैं। कहते हैं कि नीचे सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको इनमें से किसी ऐसे वर्ड के साथ आप चेंज करें, रिप्लेस करें कि उनकी मीनिंग सिमिलर हो, ठीक है। फाइंड द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड राइट इट इन द बॉक्स, ठीक है। कहते हैं इनकी कंटेक्चुअल मीनिंग आप फाइंड करें और उनको बॉक्स में लिखें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलिवर कम्स फ्रॉम ए साउंड फैमिली। साउंड फैमिली का मतलब है ए रिच फैमिली और ए मतलब हैप्पी फैमिली, रिच फैमिली, वेल ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे हम बैंक से हम यूज़ कर सकते हैं इसको प्रॉस्पेरस, इसके जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं। प्रॉस्पेरस भी खुशहाल, रिच इसकी मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, बी है, द ओल्ड सिविलाइजेशंस ऑफ द मेडिटेरेनियन हैड ए लॉट इन कॉमन। अच्छा, तो ओल्ड को हम रिप्लेस करते हैं एंशंट के साथ। एंशंट 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 कदीम को या पुराने ओल्ड को बोलते हैं, ठीक है। सी, विद ए पुल अली रेगल्ड फ्री। तो पुल जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेंच, जिस तरह हमने पढ़ा था लेसन में। रेंच मतलब है चीज़ को पुल करना और मरोड़ना, ठीक है, खुद को उससे आज़ाद करना। उसकी जो गुलिवर जो था वो जो है ना उसको बांधा गया था, तो वो खुद को आज़ाद करवाने के लिए वो कील वगैरह जो है ना उसको जो है ना पुल कर रहा था और मरोड़ रहा था, ठीक है। तो रेंच का मतलब है, लफ्ज़ी मीनिंग इसकी है मरोड़ना, ठीक है। अच्छा, डी है, द सी इज शाउटिंग। तो शाउटिंग के लिए हम कहते हैं रोर, ठीक है, गरज। शाउटिंग गरजना, रोर, रोरिंग। ई, इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे बट वैग। वैग का मतलब है हैजी, धुंधला, ठीक है। द अनकंट्रोल्ड वोल्केनो किल्ड ओवर 1700 पीपल। तो अनकंट्रोल्ड को हम बोलते हैं वायलेंट, शदीद, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। जी, हिज डेट्स वर एस्टिमेटेड एट ₹300,000, ठीक है। डेट जो है ना वो कर्जे को बोलते हैं, डेट। इसमें बी जो है साइलेंट है, डेट बोलेंगे, ठीक है। तो एस्टिमेट को हम बोलते हैं रेकन। रेकन का मतलब है गिनना या शुमार करना, ठीक है। आई हैव स्पेंट 22 ईयर्स इन प्रिजन। तो प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास जो बैंक हमें दिया हुआ है, जो वर्ड्स हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसके लिए हम बैरल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रिजन भी एक कंटेंट जगह होती है और ये बैरल जो है ये ड्रम बोलते हैं, या बाल्टी होती है ड्रम बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं बैरल। और बैरल जो है ना ये तेल आलमी मंडियों में जो हमें पेट्रोलियम जो मसनूआत होती है उनके नापने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक बैरल में 259 लगभग 259 लीटर होते हैं। 259 लीटर्स एक बैरल में होते हैं। तो एक तेल नापने की इकाई भी है और बैरल ड्रम को भी एक कंटेंट चीज़ को भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट के लिए और कोई अप्रोप्रिएट लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, आई में है, शी लुक्ड एट हिम इन कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन की जगह हम एस्टॉनिशमेंट या हैरानगी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आई में है, आई गॉट द फेयर ऑफ माई लाइफ सीइंग ए हॉरर मूवी, ठीक है। तो फेयर खौफ को बोलते हैं, फ्राइड भी बोलते हैं, ठीक है। के, द वेल वाज प्रोड्यूसिंग 10,000 बॉटल्स ए डे। तो बैरल हम यहाँ पे भी बैरल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैरल क्योंकि बॉटल और बैरल सेम चीज़ है, ठीक है। ड्रम या तेल नापने की इकाई, तो यहाँ पे इसका मतलब ड्रम है, या एक मतलब कंटेंट चीज़ होती है जो कंटेनर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, शी बॉट ए ब्यूटीफुल अपार्टमेंट ओवरलुकिंग द लेक। तो ब्यूटीफुल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट शानदार को, खूबसूरत को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एम, थैंकफुली द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड। तो स्टॉप का मतलब है अबेटेड। अबेटेड या कम होना या बंद होना, या ठीक है। तो ये एम ए हो गए, वोकैबुलरी हमारी हो गई, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है और इसे एक सेंटेंस बनानी है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस उस अल्फाज के उस मजमूए के हम कहते हैं जिसकी आपको समझ आती हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो जब
मतलब ये अभी सेंटेंस इसको हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये अरेंज नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो इसकी हम इस तरह हम इसको अरेंज करेंगे कि इनसे इनकी एक सेंटेंस बन जाए, ठीक है। तो एक हम सेंटेंस बनेगा, आई टुक द एंटीलोप एंड सेट ऑफ ऑन आवर वॉयज टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। बी का बनेगा, आई फाउंड माई सेल्फ विद इन माई डेप्थ अंटिल द स्टॉर्म वॉज मच अबेटेड, ठीक है। सी का बनेगा, देन आई सा ए वेरी स्मॉल क्रिएचर वॉकिंग अलॉन्ग माई बॉडी, ठीक है। डी का बनेगा सेंटेंस, द सोल्जर्स एंड द पीपल वर वेरी हैप्पी व्हेन दे सा दैट आई वाज काइंड टू द मेन हु ट्राइड टू हर्ट मी विद देयर एरोज, ठीक है। अच्छा, एक ग्रामर पोर्शन में या यूज़ ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास आज टॉपिक है, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है, वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, डिफरेंट टाइप्स है प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। कहते हैं उनमें से एक टाइप है वो पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो वो प्रोनाउन जो जगह, किसी जगह या शख्स या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। आर थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, वी कैन यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अच्छा, अब हम पर्सनल प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट में भी कोई पर्सन आ सकता है और अब एज ए ऑब्जेक्ट में भी कोई चीज़ या पर्सन या आ सकता है, ठीक है, कोई प्लेस आ सकता है, ठीक है। अच्छा, दियर फॉर्म चेंजेस टू इंडिकेट ए पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। और इनकी जो फॉर्म होती है, इनकी जो हालत होती है वो चेंज होती है किस हिसाब से? पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से या केस के हिसाब से। पर्सन के हिसाब से मतलब अगर आप फर्स्ट पर्सन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो आई इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर्सन के लिए आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो यू इस्तेमाल करेंगे। अगर थर्ड पर्सन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ही इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे, वी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। नंबर के हिसाब से भी चेंज होता है। अगर आप सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ही यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप मतलब प्लूरल के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप दे इस्तेमाल करेंगे, वी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जेंडर के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। अगर जेंडर मेल हो तो उसके लिए, और सिंगल हो तो ही हम यूज़ करेंगे। जेंडर फीमेल हो तो उसके लिए हम प्रोनाउन शी यूज़ करते हैं, ठीक है। और केस के हिसाब से इस तरह चेंज होता है कि अगर सब्जेक्ट जो केस हो, मतलब सब्जेक्ट की जगह अगर कोई प्रोनाउन आ रहा हो तो इसके लिए हम मिसाल के तौर पर ही हो तो ही सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर वो ही जो है, वो पर्सन जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो फिर उसके लिए ही की जगह हम हिम यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर वो पोजेसिव केस हो, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे डिस्कस हुआ है, अगर पोजेसिव केस हो तो ही की जगह फिर हिज हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें केसेस के हिसाब से प्रोनाउन जो है ना वो 3 किस्म के हैं। एक जिसको एक हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, या हम इसको सादा अल्फाज में सब्जेक्टिव केस बोलते हैं कि जब प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट की जगह आ रहा हो। मतलब उसमें कैसे बनेगा इसका? आई, यू, शी, ही, इट, यू एंड दे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केसेस हैं। जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये इनमें से कोई एक आएगा। फॉर एग्जांपल, आई डिसाइडेड टू वर्क एज ए शिप्स डॉक्टर, तो आई एज ए सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो, मतलब पर्सन या प्लेस या थिंग अगर ऑब्जेक्ट की जगह आया हो तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं या ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। तो फिर क्या बनेगा? आई से मी बनेगा, यू से वही यू बनेगा, शी से हर बनेगा, ही से हिम बनेगा, इट से इट बनेगा, ठीक है। वी से अस बनेगा, ठीक है। और दे से दिम बनेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर द शिप हिट ए रॉक इन द सी and it began to sink. The ship hit a rock in the sea and it
began to sink। तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव की जगह इट जो है ये आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन में कैसे होगा, जब कोई आप किसी चीज़ या प्लेस या पर्सन की आप अगर पोजीशन आप उसकी ज़ाहिर करनी हो, ठीक है। पोजेसिव मतलब मलकियत ज़ाहिर करनी हो, पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन उसको हम बोलते हैं या पोजेसिव केस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, वो कैसे बनेगा, आई से माइन बनेगा, यू से यूर्स बनेगा, हर से हर्स बनेगा, हिज से हिज बनेगा, इट से इट्स बनेगा, आवर से आवर्स बनेगा, एंड दियर दे से दियर्स बनेगा। मिसाल के तौर पर द शिप्स वाज आवर्स, द शिप वाज आवर्स। तो ये यहाँ पे ये प्रोनाउन आवर जो है ना ये वी की जगह आया हुआ है, और ये प्रोनाउन यहाँ पे है पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में ये फ़र्क है कि ये दोनों उस चीज़ की तरफ इशारा करती है जिसकी चीज़ के बारे में या जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, उसकी तरफ ये इशारा करती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव ये पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ आएगा और वो उस सेंटेंस में उस नाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव इसके कौन कौन से हैं, आई का माई होगा, ठीक है, वी का आवर होगा, शी का हर होगा, ही का हिज होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और ये यहाँ पे जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो आई का जो है ना, आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, और आई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन है, ठीक है। और यू का पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे यूअर्स है, लेकिन इसका पोजेसिव एडजेक्टिव यूअर है, ठीक है। ये मैं टेबल बना के फिर आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन प्रोनाउन हो गया। आगे है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन में हम कैसे उसको करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज रेफरिंग टू वन आर मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, बिगिंस आर बीइंग्स आर प्लेसेस। जब कोई अनस्पेसिफाइड या अनआइडेंटिफाइड चीज़ों को हम या पर्सन्स को हम उनकी तरफ इशारा करते हैं या उनके लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उसको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनीवन, समबडी, विच एवर, हु एवर, अदर, समथिंग, नोबडी। ये अनस्पेसिफाइड चीज़ों के लिए और पर्सन्स के लिए होता है, ठीक है। एवरीवन वाज ड्राउन्ड, हर कोई डूब गया। तो हर कोई, इसमें कोई भी आ सकता है एवरीवन में, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड ये नहीं है कि कौन डूबा है। एवरीवन वाज ड्राउन्ड, हर कोई डूब गया, ठीक है। तो इसको एक कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। आगे है अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस preceded by the adverb, adjective, pronoun or noun to which they refer and ending in self or selves, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये प्रीसीड करेगा, पहले आएगा किससे, एडवर्ब से या किसी एडजेक्टिव से या किसी प्रोनाउन से या किसी नाउन से पहले आएगा, और ये उस नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। और इसके एंड में जो है ना सेल्फ आएगा। अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके आखिर में सेल्फ उसके साथ हम ऐड करते हैं, और अगर प्लूरल हो तो सेल्फ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जब हम माई मतलब अगर माई है तो ये माई सेल्फ हो जाएगा, आवर है तो ये आवर सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूअर सेल्व्स, देम सेल्व्स। अच्छा, एग्जाम्पल है लेम्यूल गुलिवर कुड नॉट ब्लेम हेम सेल्फ, लेम्यूल गुलिवर कुड नॉट ब्लेम हेम सेल्फ। तो ये हेम सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दोज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस। जब किसी स्पेसिफिक ख़ास चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं किसी सेंटेंस में, तो इसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और वो चार हैं, एक दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। ये चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, वो भी दिस, दैट, दीज, दोज, वो भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव भी इसको हम बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है यूज़ पे कि हम एज ए प्रोनाउन उसको यूज़ कर रहे हैं या एज ए एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड जो है ये यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, क्योंकि दोनों का तकरीबन फंक्शन सेम है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे सेंटेंस में एग्जांपल में दिस क्रिएचर वाज रियली ए टाइनी मैन, तो यहाँ पे इन्होंने किताब वालों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल दी है दिस क्रिएचर, लेकिन ये एग्जांपल गलत है। दिस क्रिएचर ये जो है ये दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस को हम इस तरह यूज़ करेंगे जिस तरह मैंने नीचे लिखा है, दिस इज़ रियली ए टाइनी क्रिएचर। ठीक है, क्योंकि दिस के साथ आया है क्रिएचर। जब आप दिस क्रिएचर लिखेंगे तो क्रिएचर नाउन है, और जब दिस और यहाँ पे दिस जो है ये क्रिएचर को एक्सप्लेन करता है या क्वालिफाई करता है, तो ये दिस क्रिएचर में ये दिस जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इस तरह लिखते हैं दिस इज़ रियली ए टाइनी क्रिएचर या दिस दैट वाज ए रियली टाइनी मैन और क्रिएचर, तो ये वाला दिस जो है ये नीचे वाला ये असल एग्जाम्पल ये दिस जो है ना, ये वाला दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ये एग्जाम्पल है। और ये वाला जो है दिस क्रिएचर वाज रियली ए टाइनी मैन, तो ये दिस क्रिएचर दिस आया है क्रिएचर के साथ, क्रिएचर नाउन है, तो ये वाला दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो समझ आई होगी आपको दोनों में डिफ्रेंसिएशन करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, अच्छा अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। Reciprocal pronouns are used when two or more people or things are doing the same action to each other। जब दो या दो से ज़्यादा लोग या चीज़ें एक दूसरे के साथ सेम एक्शन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो हैं, वो एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। ठीक है, दे शो ए म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। द टू कॉमन रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर ईच अदर एंड वन अनदर। एग्जांपल माहीन एंड आयशा ऑलवेज हेल्प ईच अदर विद देयर होमवर्क। तो यहाँ पे दो पर्सन है, टू पर्सन है, वो एक दूसरे के साथ सेम एक्शन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, सेम दे आर डूइंग द सेम एक्शन विद ईच अदर, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोनाउन ईच अदर। ठीक है, अच्छा अगला है इंट्रोगेटिव या इंटारोगेटिव प्रोनाउन। कोई इसको लोग इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउंस करते हैं और इंटारोगेटिव भी करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इंटारोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज विच इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो क्वेश्चन पूछता है सेंटेंस में। ठीक है, we can usually identify interrogative pronoun by the fact that they often appear at the beginning of a question। और इसको हम इस तरह पहचानेंगे कि हमेशा जब सेंटेंस में क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें ये प्रोनाउन जो है ये सेंटेंस के शुरू में आएंगे। सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से, हु, होम, हुज, व्हाट, विच, तो ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। कैसे सेंटेंस में आएंगे, हु हैड ट्राइड टू हर्ट मी विद देयर एरोज। ठीक है, तो ये हु जो है यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोनाउन और इसके टाइप्स थे। आगे आते हैं। अच्छा कहते हैं कि रीड द पैराग्राफ बिलो, अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ, कहते हैं कि इनमें जो प्रोनाउन यूज़ हुए हैं वो आप अंडरलाइन करें और जिस टाइप आप प्रोनाउन यूज़ हुआ है उसको हम यहाँ पे नीचे बॉक्स में इसको यहाँ पे लिखें। ठीक है, कि कौन कौन से प्रोनाउन किस टाइप के प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि इनमें प्रोनाउन कौन कौन से हैं। दे, देम, ठीक है, मी, आई, ही, देम, ही, देम, मी, आई, माई, हेम। ठीक है, तो ये सारे जो है ना इसमें प्रोनाउंस है। और नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप के प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुए। अगर आप यहाँ पे माई देखें, माई तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप ये वाला देखें, ये माई, माई पेन नाइफ। ठीक है, ये वाला माई, और ये लास्ट वाला दियर एरोज, ये वाला ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, माई पेन नाइफ, ये माई पेन नाइफ, माई डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसको, पेन नाइफ को, एक नाउन को, तो ये
पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला दियर एरोस, तो ये दियर जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन एक्सप्लेन करता है एक नाउन की, ठीक है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव है। और नीचे अगर आप देखें, दे, ही, आई, यू ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, मी, देम, हेम ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, और माई और दियर ये जो है मैंने लिखा नहीं है क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे ब्लैंक में सूटेबल प्रोनाउन आपने यूज करना है। द एम्परर आस्क्ड हिज गवर्नमेंट मिनिस्टर व्हाट टू डू विद हिम, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट समवन शुड टीच हिम देयर लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, सी में आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आई स्टडीड वेरी हार्ड एंड इन अबाउट अ मंथ आई कुड स्पीक इट। तो डी नंबर में भी आएगा आई, ई में आएगा मी और यहाँ पे आएगा दूसरे में ही, ठीक है। एफ में आएगा ही और दूसरे में आएगा मी, ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वो है, उस आप कंसेप्ट पे आप कर सकते हैं, ठीक है। द एम्परर टोल्ड मी, अच्छा, एच में आएगा हेज, ठीक है। हेजमैन, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है हेजमैन, ठीक है। अच्छा, आई में आएगा द एम्परर थैंक्ड मी बट ही, इसमें ही आएगा, ठीक है। और जे में है जो है ये यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है। तो ये हमारा आज का एक्सरसाइज था, या हमने एक्सरसाइज में वोकैबुलरी के साथ साथ हमने प्रोनाउन पढ़ा। प्रोनाउन एक वर्ड क्लास है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो प्रोनाउन वो वर्ड है जो हम नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने नाउन की प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े। उसमें एक हमने पढ़ा पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो हम पर्सन्स के लिए या प्लेस या थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके 3 केसेस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक पोजेसिव केस होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ एक हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। आप थोड़ा इसमें मेरी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है पीछे, आप ग्रामर पोर्शन में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैंने बताया है, लेकिन इस पे मेरी एक कंप्लीट वीडियो भी पड़ी हुई है, ठीक है। और फिर हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा। फिर मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो एग्जांपल यहाँ पे बुक में यूज़ हुआ है वो गलत उन्होंने किया हुआ है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है असल में दिस क्रिएचर वाला, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक्सरसाइज था गुलिवर ट्रेवल्स का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर अपना आखिरी नया यूनिट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिएगा और अपने कमेंट से मुझे आगाह करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। थैंक यू।